નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે આપણે ધોરણ 9ની કવિતા જે 4 છે કર્ણકા જીવન દર્શન, જેના કવિ છે રામધારીસિંહ દિનકર, એને આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે કર્ણના વિશે થોડું તો જાણતા જ હશો, છતાં પણ થોડું હું તમને कर्ण विषय पहला माहिती आपी दूँ. कर्ण जो था वो कुंती का पुत्र था, यानी पांडवों में वो ज्येष्ठ था, यानी सबसे बड़ा था, और श्रेष्ठ भी था, यानी सबसे अच्छा बलवान भी था. उनकी मित्रता दुर्योधन से हुई. अन्याय और अपमान से भरे कर्ण के जीवन में दुर्योधन ने सदा उनका साथ दिया. कर्ण दुर्योधन के इस उपकार को कभी नहीं भुला सका. कर्ण कुशल योद्धा था. महाभारत युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने उसे पांडवों के पक्ष में लाने का प्रयत्न किया. उन्होंने उसे राज्य देने का प्रलोभन दिया, परंतु कर्ण ने दुर्योधन का साथ छोड़ने से इनकार कर दिया. तो विद्यार्थी मित्रों, आपने थोड़ा कर्ण का परिचय जाना. कर्ण जो था वो कुंती का पुत्र था. तो ये सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि ये कैसे हो सकता है, पांडव तो 5 ही थे. लेकिन पांडव जो थे वो 5 नहीं थे, 6 थे. जब कुंता जी की शादी नहीं हुई थी तब उन्होंने सूर्य का एक मंत्र पढ़ा था, और उसी मंत्र के कारण उन्हें कर्ण रूपी एक पुत्र प्राप्त हुआ था. लेकिन उनकी शादी नहीं हुई थी तो लोकलाज से वो डर गई, और उन्होंने सोचा कि मेरी तो अभी शादी नहीं हुई और ये पुत्र देखकर लोग मुझे क्या कहेंगे. तो उन्होंने अपने पुत्र को जो था वो गंगा में बहा दिया था. और कर्ण गंगा में बहते बहते आगे एक जुलाहा सारथी जो थे उसे मिला था, रथ चलाने वाला सारथी, तो उसे मिला था, और उन्हीं ने उनका लालन पालन किया. बाद में जब कर्ण बड़ा हुआ, उन्होंने धनुर्विद्या सीख ली और सभी गुणों से संपन्न हुआ, तब वो दुर्योधन का मित्र बन गया, और दुर्योधन ने ही उसे राजगादी दी थी, यानी राज्य दिया था. तो उसी के उपकार के कारण वो जो था, कर्ण जो था वो दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सका. बाद में जब महाभारत का युद्ध हुआ और कृष्ण ने उसे हकीकत बताई कि तुम तो पांडवों के सबसे बड़े भाई हो, तब वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं पांडवों का भाई हूँ, लेकिन अब मैं पांडवों का जो साथ है वो नहीं दे सकता. मैं अपनी दुर्योधन के साथ जो मित्रता है उसे नहीं छोड़ सकता. हाँ, लेकिन मैं इतना अवश्य कहूँगा कि अगर मैं इस युद्ध में मैंने अर्जुन को मार दिया तो मैं पांडवों में शामिल हो जाऊँगा, और अगर मैं मर गया तो भी कुंता माता का 5 पुत्र तो रहेंगे ही. तो अर्जुन को छोड़कर वो दूसरे किसी भाई से युद्ध नहीं करेगा. इस प्रकार से उन्होंने इस काव्य में भगवान श्री कृष्ण को बताया था. तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम कुछ ऐसा ही उनकी जो कविता है कर्ण का जीवन दर्शन, उसे समझने का प्रयत्न करेंगे. तो पहले विद्यार्थी मित्रों, हम कर्ण का जीवन दर्शन समझे उनसे पहले उनकी कवि जो हैं रामधारी सिंह दिनकर, उनका भी थोड़ा परिचय समझ ले. हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक एक गांव में एक किसान परिवार में हुआ था. उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा मुंगेर तथा उच्च शिक्षा पटना में प्राप्त की. पटना विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त कर चुके कुछ समय तक अध्यापन कार्य किया.
दिनकर जी सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार और मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे थे। वे भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति और भारत सरकार की हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी रहे थे। दिनकर जी की सबसे बड़ी विशेषता है अपने देश और युग के प्रति जागरूकता। कवि ने तात्कालिक घटनाओं विषमताओं का खुलकर चित्रण किया है। उनकी वाणी में शक्ति है, ओज है। उनकी कविता में शोषित और पीड़ित वर्ग की व्यथा और उनसे मुक्ति का संघर्ष है। उर्वशी, रश्मिरथी, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र उनकी काव्य कृतियाँ हैं। उर्वशी के लिए उन्हें सन 1972 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। संस्कृति के 4 अध्याय उनका चिंतन ग्रंथ है, जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर आदि उनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं। उनका कृतित्व गुणवत्ता और परिमाण दोनों दृष्टि से विपुल हैं। प्रस्तुत खंड काव्य में रश्मिरथी महारथी कर्ण के करुण किंतु भव्य जीवन की मीमांसा करने वाला खंड काव्य है। सारे अन्यायों को सहकर कर्ण जन्मजात महानता पर पुरुषार्थ जन्य महानता की विजय चाहता है। अंत में जब पांडव श्रेष्ठ के रूप में सब कुछ प्राप्त करने का प्रलोभन सामने आता है, तब भी वह अविचलित रहता है और जिससे आज तक साथ दिया उस मित्र को किसी भी मोल पर नहीं छोड़ना चाहता। कृष्ण कर्ण को पांडव के पक्ष में लाने के लिए उससे मिलते हैं। उस कथा प्रसंग के प्रस्तुत काव्यांश लिया गया है। तो વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્યારે મહાભારતનું યુદ્ધ થવાનું હતું ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે છે એ કર્ણ પાસે જાય છે. કર્ણ છે એ જન્મથી જ કવચ અને કુંડળ સાથે જન્મેલા હતા. એ સૂર્યના પુત્ર હતા. સૂર્યના મંત્રથી ઉત્પન્ન થયેલા માતા કુંતીનો સૌથી પ્રથમ પુત્ર હતો અને એ કવચ અને કુંડળ સાથે જન્મેલો હતો, એટલે ખૂબ જ શક્તિશાળી હતો. જ્યારે કૃષ્ણને એવું લાગે છે કે જો કર્ણ છે એ પાંડવોના પક્ષમાં આવી જાય તો પાંડવોની જીત છે એ ચોક્કસપણે થઈ શકે એમ છે, એટલે એ પોતે જાય છે, કર્ણને મળે છે અને કર્ણને તમામ સત્ય ઘટના કહે છે કે હે કર્ણ, તું છે એ કુંતી માતાનો પુત્ર છે, પાંડવોમાં તું સૌથી મોટો છે અને અત્યારે તારે તારા ભાઈઓનો સાથ આપવો જોઈએ. ત્યારે કર્ણ કહે છે કે મારે કોઈ પણ રાજ કે કોઈ પણ સુખ કે કોઈ પણ જાતનો ભોગવિલાસ છે એની મને ઈચ્છા નથી. હું તો મારા મિત્ર દુર્યોધનનો જ સાથ આપીશ. અને એ કૃષ્ણના ચોખ્ખા શબ્દોમાં કહે છે કે હું દુર્યોધનને ક્યારેય છોડીશ નહીં અને પાંડવોના પક્ષમાં આવીશ નહીં. આમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના પ્રસ્તાવને કર્ણ છે એ ઠોકર મારી દે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે હવે કવિતા છે એને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું. વૈભવ વિલાસ કી ચાહ નહીં, अपनी कोई परवाह नहीं. वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं. बस यही चाहता हूँ केवल, बस यही चाहता हूँ केवल, दान की देवसरिता निर्मल, दान की देवसरिता निर्मल, करतल से झरती रहे सदा, करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा. तो पहले हम इसके जो शब्द है उसको समझ ले. वैभव, वैभव यानी धन और दौलत या तो धन दौलत. विलास, विलास यानी सुखोपभोग. परवाह, परवाह यानी चिंता. सरिता, सरिता यानी नदी. निर्मल तो स्वच्छ अथवा तो पवित्र.
करतल, करतल यानी हथेली, हाथ की हथेली, उसे हिंदी में कहते हैं करतल। तुच्छ यानी शूद्र, निष्कृष्ट। केशव यानी कृष्ण। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम इस पंक्ति के भाव को समझने का प्रयत्न करेंगे। कर्ण श्री कृष्ण से कहते हैं कि उसे धन दौलत और सांसारिक सुखोपभोग की इच्छा नहीं है। वह अपने जीवन की परवाह नहीं करता। उनकी बस यही इच्छा है कि उसके हाथों से दान की पवित्र नदी सदा बहती रहे और निर्धन को सुखी बनाती रहे। यानी कर्ण ये कहना चाहते हैं कि उसे न तो धन चाहिए, न दौलत चाहिए और न संसार के कुछ सुख और जो भोग विलास हैं उसे भोगने की उनकी इच्छा है। वो अपने जीवन की भी परवाह नहीं करता। उनकी तो बस यही इच्छा है कि वो हमेशा अपने हाथों से दान करता रहे। जिस प्रकार नदी हमेशा बहती रहती है, उसी प्रकार उनके हाथों से भी हमेशा दान की सरिता जो है, दान रूपी नदी का प्रवाह जो है वो बहता रहे और हमेशा वो निर्धन को सुखी बनाता रहे। यानी हमेशा निर्धन को वो सुखी करते રહે। એને આપણે થોડું ગુજરાતીમાં પણ જોઈએ। કર્ણ શ્રી કૃષ્ણને કહે છે કે મને ધન દૌલત અને સંસારના સુખોપભોગની ઈચ્છા જરા પણ નથી। હું મારા જીવનની પણ પરવાહ કરતો નથી। મારી તો ફક્ત એ જ ઈચ્છા છે કે મારા હાથથી દાનની પવિત્ર નદી હંમેશા વહેતી રહે અને निर्धन ने हमेशा सुखी करती रहे। निर्धन एटले जेमनी पासे धन नहीं, दौलत नहीं, जे गरीब छे एवं। तो कर्ण श्री कृष्ण ने शू कहे छे? कर्ण श्री कृष्ण ने कहे छे कि मने धन दौलत के संसारना कोईपण सुखनी इच्छा नहीं। हूँ मारा जीवननी जरा पण परवाह पण करतो नहीं। मारी तो मात्र ने मात्र एक ज इच्छा छे कि मारा हाथथी हमेशा दान रूपी पवित्र नदी वहती रहे अने हमेशा हूँ निर्धनों ने सुखी करतो रहूँ, एटले के निर्धनों ने दान आपतो रहूँ। तो विद्यार्थी मित्रों, हवे आपणे बीजी पंक्ति ने पण समझिए। तुच्छ है राज्य क्या है तुच्छ है राज्य क्या है केशव, तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नर कर प्राप्त विभव, पाता क्या नर कर प्राप्त विभव, चिंता प्रभुत अत्य अल्पहास, चिंता प्रभुत अत्य अल्पहास, कुछ चाकचिक के कुछ क्षण विलास, पर वह भी यही गवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है, पर वह भी यही गवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। तो हम अब उनके शब्दों को भी समझ लें। केशव, केशव यानी भगवान श्री कृष्ण। नर, नर यानी मनुष्य। प्रभुत यानी अधिक अथवा तो प्रचुर। अत्यल्प यानी बहुत थोड़ा। हास यानी हंसी खुशी। चाकचिक्य यानी चमक अथवा तो चकाचौंध। गंवाना यानी खोना। तो यहाँ पर कर्ण भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे केशव, जिस राज्य का आप मुझे प्रलोभन दे रहे हैं वह तो बहुत तुच्छ वस्तु है। वैभव पाकर मनुष्य को क्या मिलता है? वैभव पाकर उसे ढेर सारी चिंताएं और नाम मात्र की हंसी खुशी मिलती हैं। थोड़ी बहुत चमक दमक और थोड़े समय के लिए सुखोपभोग मिल जाता है, पर ये सारी चीज़ें उसे यहीं छोड़ देनी पड़ती हैं और खाली हाथ ही यहाँ से जाना पड़ता है। तो विद्यार्थी मित्रों, जब कृष्ण कर्ण से कहते हैं कि तुम्हें ये राज्य पूरा मिलेगा क्योंकि तुम पांडवों में सबसे ज्येष्ठ हो, तब जब राज्य का उसे प्रलोभन देते हैं कृष्ण भगवान, तब वो कहते हैं कि ये राज्य क्या है? वह तो तुच्छ वस्तु है। वैभव पाकर मनुष्य को क्या मिलता है?
थोड़े दिनों के लिए कुछ चाक चिंग यानी चकाचौंध मिलती है, कुछ सुख मिलता है, कुछ वैभव मिलता है, लेकिन बदले में उसे ढेर सारी चिंताएं और नाम मात्र की हंसी खुशी मिलती है। और इसी सुखोपभोग के कारण उसे सब चीज़ों का कोई मोह नहीं है। ये सारी चीज़ें उसे यहीं छोड़ देनी पड़ती हैं और खाली हाथ ही जाना पड़ता है। तो इसीलिए कर्ण कृष्ण की ये बात માનતે નહીં હે। હવે આપણે એને ગુજરાતીમાં પણ જોઈએ। કર્ણ કહે છે, હે કેશવ, જે રાજ્યનું આપ મને પ્રલોભન આપી રહ્યા છો એ તો બહુ તુચ્છ વસ્તુ છે। વૈભવને પ્રાપ્ત કરીને મનુષ્ય શું મેળવે છે? વૈભવ પ્રાપ્ત કરીને તેને પુષ્કળ ચિંતાઓ પ્રાપ્ત થાય છે। જરા જેટલી હસી ખુશી મળે છે, થોડી ચમકદમક અને થોડા વખત માટે સુખ અને વિલાસ પ્રાપ્ત થાય છે, પણ આ બધી વસ્તુઓ તો એણે અહીં જ છોડી દેવી પડે છે અને ખાલી હાથે જ અહીંથી જવું પડે છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્યારે કૃષ્ણ કર્ણને સાચી હકીકત કહે છે કે હે કર્ણ, તું પાંડવોનો સૌથી મોટો ભાઈ છો અને આ રાજ્ય છે એ હવે તારે જ ચલાવવાનું છે, બીજા પાંડવો તો તારા કરતાં ઘણા નાના છે। ત્યારે કર્ણ એ કૃષ્ણના એ પ્રસ્તાવને પણ ઠોકર મારે અને એમને કહે છે કે એ તો બધી બહુ તુચ્છ વસ્તુઓ છે। વૈભવને પ્રાપ્ત કરીને મનુષ્યને શું મળે છે? વૈભવ માત્ર પ્રાપ્ત કરીને મનુષ્યને પુષ્કળ ચિંતાઓ મળે છે, થોડી ઘણી હસી ખુશી મળે છે, થોડી ચમકદમક મળે છે અને થોડાક વખત માટે સુખ અને ઉપભોગના સાધનો પ્રાપ્ત થાય છે। આ બધી વસ્તુઓ તો મનુષ્યએ અહીંયા જ છોડીને જવી પડે છે અને મનુષ્ય તો ખાલી હાથે જ અહીંથી જાય છે। તો મને એની કોઈ ઈચ્છા નથી। આમ પોતે એ બધી બાબતને અને એ પ્રસ્તાવને ઠોકર મારે છે। તો હવે આપણે આગળની પંક્તિ જોઈએ। मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न ढोते हैं। मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न ढोते हैं। पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को। पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को। जग से न कभी कुछ लेते हैं, जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। तो यहाँ पर कर्ण जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण से क्या कहते हैं, लेकिन उनसे पहले हम थोड़ा इस पंक्ति के शब्दों को भी समझ लें। कंचन यानी सोना, बिखराना मतलब बांटना, बिखराना मतलब बांटना, रतन यानी रत्न, प्रासाद यानी राजमहल, प्रासाद यानी राजमहल, कनकाभ, कनकाभ यानी सुनहले, शिखर, शिखर यानी चोटी अथवा तो ऊंचा भाग, शैल, शैल यानी पर्वत अथवा चट्टान, दरार यानी रेखा की तरह आकाश। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम इस पंक्ति का भाव जो हैं वो भी समझ ले। कर्ण श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, उनके जैसे मनुष्य सोने का भार नहीं ढोते, सुख वैभव का जीवन नहीं बिताते, वे लोगों में बांटने के लिए ही धन की प्राप्ति करते हैं। उनकी बहुमूल्य वस्तुएं लोगों में बांट देने के लिए ही होती हैं। वे संसार से कभी कुछ नहीं लेते, अपने हृदय का दान ही करते हैं, दुखियों पर दया करते हैं। तो यहाँ पर कर्ण श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, मेरे जैसे जो मनुष्य होते हैं वो कभी सोने का भार नहीं ढोते, यानी सोना अपने पास नहीं रखते, सुख वैभव का जीवन उसे नहीं बिताना है, यानी वो सुख और वैभव में भी नहीं जीना चाहता। वे लोगों में बांटने के लिए ही धन जो है वो प्राप्त करता है, यानी धन कमाता है। उनकी बहुमूल्य वस्तुएं हमेशा लोगों में बांटने के लिए ही
होती हैं। वे संसार से कभी कुछ नहीं लेते, अपने हृदय का दान ही करते हैं और हमेशा दुखी लोगों पर दया ही करते हैं। तो यहाँ पर कर्ण जो हैं वो कृष्ण भगवान के जो प्रश्न हैं उनका उत्तर में ये जवाब देते हैं। હવે આપણે એ પંક્તિને થોડું ગુજરાતીમાં પણ સમજી લઈએ। કર્ણ શ્રી કૃષ્ણને કહે છે કે તેના જેવા મનુષ્ય સોનાનો ભાર સહન કરતા નથી, સુખ વૈભવમાં જીવન વિતાવતા નથી, તેઓ લોકોમાં વહેંચી દેવા માટે જ ધન છે એ પ્રાપ્ત કરે છે। એમની બહુમૂલ્ય વસ્તુઓ લોકોમાં વહેંચી દેવા માટે જ હોય છે। તેઓ સંસારમાંથી કશું લઈ જતા નથી, પોતાના હૃદયનું દાન જ કરે છે, અર્થાત દુઃખી લોકો પર દયા કરે છે। તો અહીંયા કર્ણ, વિદ્યાર્થી મિત્રો, કર્ણ કૃષ્ણને કહે છે કે હે કૃષ્ણ, મારા જેવા મનુષ્યો છે એ ક્યારેય સોનાને પોતાની પાસે રાખતા નથી, સુખ વૈભવમાં પોતે ક્યારેય જીવનને વિતાવવા માંગતા નથી, એમની પાસે જે કાંઈ સુખ વૈભવ ભોગ વિલાસ કે ધન છે એ બધું એ લોકોમાં વહેંચવા માટે જ પ્રાપ્ત કરે છે। એમની બહુમૂલ્ય વસ્તુઓ છે એ હંમેશા લોકો માટે જ અને લોકોમાં વહેંચી દેવા માટે જ હોય છે। એમના તેઓ સંસારમાંથી કશું લઈ જવા માંગતા પણ નથી, પોતાના હૃદયનું દાન જ એ હંમેશા કરતા હોય છે। અર્થાત કર્ણ જેવા જે મનુષ્યો છે એ હંમેશા દુઃખી લોકોની જે દુઃખ હોય છે એ દૂર કરી અને એના ઉપર દયા કરવા માટે જ હોય છે। આમ કર્ણ છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના દરેક જે પ્રલોભનો છે એ પ્રલોભનોનો સરસ જવાબ આપે છે। તો હવે આપણે આગળની પંક્તિ જોઈએ। प्रासादों के कनकाभ शिखर होते कबूतरों के ही घर, प्रासादों के कनकाभ शिखर होते हैं कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न होता है कंचन पर कभी न सोता है, महलों में गरुड़ न होता है कंचन पर कभी न सोता है, बसता वह कहीं पहाड़ों में, बसता वह कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में, शैलों की फटी दरारों में। तो अब हम इस पंक्ति के जो शब्द हैं उनके अर्थ को भी थोड़ा समझ ले। यहाँ पर कनकाभ या प्रासाद, प्रासाद यानी राजमहल, कनकाभ यानी सुनहले, शिखर यानी चोटी अथवा ऊंचा भाग, शैल यानी पर्वत, दरार यानी रेखा की तरह आकाश। तो यहाँ पर इस पंक्ति का जो सार है उसे भी अब हम समझ ले। सोने जैसी चमक दमक वाले राजमहलों की चोटियाँ जो हैं वो कबूतरों के ही घर बनती हैं। गरुड़ पक्षी कभी महलों में नहीं होता, वह स्वर्णिम बिछोने पर नहीं सोता, उसका निवास तो पहाड़ों में ही होता है, पहाड़ों की फटी दरारों में ही उसका घर बनता है। तो यहाँ पर कर्ण जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे केशव, सोने जैसी चमक दमक वाले जो राजमहल होते हैं उस राजमहल तो कबूतरों के ही घर होते हैं। जो गरुड़ जैसे पक्षी होते हैं वो कभी इस राजमहलों के ऊपर नहीं रहते, वो तो हमेशा पहाड़ों की ऊंची दरार जो होती हैं उस दरारों पर ही अपना निवास करते हैं, वहीं वो सोते हैं। गरुड़ पक्षी कभी महल में नहीं होता, वह स्वर्णिम बिछोने पर नहीं सोता, उनका निवास तो हमेशा पहाड़ में ही होता है और पहाड़ों की फटी दरारें ही उसका घर बनती हैं। तो कहने का अर्थ यहाँ पर ये है कि मेरे जैसा जो मनुष्य है, कर्ण के जैसा जो मनुष्य होता है वो कभी राजमहलों में रहना नहीं चाहता। जो युद्ध का मैदान है उसी मैदान में वो गरुड़ पक्षी की तरह रहना चाहता है, यानी उनके लिए तो युद्ध ही
श्रेष्ठ हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, આપણે હવે આ પંક્તિના ગુજરાતીમાં સારને પણ સમજી લઈએ। અહીંયા કર્ણ કહે છે કે સોના જેવા ચમકતા રાજમહેલો કબૂતરો છે એના જ ઘરો હોઈ શકે, એટલે કે સોનાની જેવા ચમકતા રાજમહેલોના જે શિખરો છે એ શિખરો ઉપર જ કબૂતરનું ઘર બને છે। ગરુડ પક્ષી કદી પણ મહેલમાં રહેતા નથી અને એ સોનેરી પથારી પર ક્યારેય પણ સૂતા નથી। એમનો નિવાસ હંમેશા પહાડોમાં જ હોય છે। પહાડો પર પડેલી તિરાડોને જ એ તેમનું ઘર બનાવે છે। એટલે કહેવાનો અર્થ એવો છે કે રાજમહેલના સુખ છે એ કર્ણ માટે નથી। જેવી રીતે કબૂતરો છે એ હંમેશા રાજમહેલના સોનાના શિખરો ઉપર જ રહે છે અને એ ક્યારેય પહાડો પર શિખરો ઉપર નથી જતા, એવી રીતે ગરુડ પક્ષી છે એ ક્યારેય મહેલની અંદર રહેતું નથી। સોનેરી પથારી પર એ ક્યારેય સૂતું નથી। એમનો નિવાસ તો હંમેશા પહાડોમાં જ હોય છે અને એ પહાડો પર પણ જે પડેલી તિરાડો છે એમાં જ ગરુડ પક્ષી છે એ હંમેશા રહેતા હોય છે। આવી રીતે કર્ણ પણ પોતાને ગરુડ પક્ષી સાથે સરખાવે છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે આ પીરિયડમાં આટલું। હવે પછીના બીજા લેક્ચરની અંદર આગલા વિડીયોમાં આપણે ફરી મળીશું। ત્યાં સુધી અસ્તુ, જય હિન્દ।